आज की वीडियो में हम सिंधु सभ्यता की लिपि और व्यापार, वाणिज्य एवं उसके पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया है या उसे पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन सैंधव लोग लिपि से परिचित थे, उन्हें लिखना आता था। और अगर हम लिपि को पढ़ लें तो जो सैंधवकालीन इतिहास जो है, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री नाम दिया गया है, वो हिस्ट्री बन जाएगा, इतिहास में आ जाएगी वो, क्योंकि हम उसकी लिपि को भी पढ़ लेंगे। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सैलखड़ी मिट्टी है उसकी आयताकार मोहरों, तांबे की गुरिकाओं पर मिले हैं। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी गई है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफिक है और इनकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर, मतलब जिस तरह से उर्दू सिंधी लिखते हैं ना, फारसी और ये जो है उस तरह से इसको लिखा जाता है। देवनागरी बाईं से दाईं है, ये दाईं से बाईं ओर थी। अधिकांश अभिलेख मृण मुद्राओं सीलों पर है और इन सीलों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे, ये भी हमने अनुमान लगाया है। सैंधव लिपि मूल रूप से देशी है और इसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। बाट, माप, तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। उदाहरण 16 है, फिर 64 है, फिर 160 है, 320 है, फिर 640 है इत्यादि। ये बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार एवं शंक्वाकार आकृति के थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना हमें मिला है, जो स्केल मिली है। इसका प्रयोग संभवतः लंबाई नापने में किया जाता होगा। मृदभांड, हड़प्पा मृदभांड पर आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती है। कुछ बर्तनों पर हमें मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन मूल रूप से जो है वो आकृतियां जो हमें वृत्त की और वृक्षों की मिलती है। मोहरें, मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक मोहरें मिली है। ये हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अब तक हमें लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकांश मोहरें, लगभग 500 जो है वो हमें मोहनजोदड़ो, जिसको पहले मोहनजोदड़ो कहते थे, से मिली है। अधिकांश मोहरों पर हमें लघु लेख मिले हैं और उनके साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां खोदी गई हैं। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सैलखड़ी मिट्टी है, स्टेटाइट का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। सैंधव मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं जिसे हमने नाम दिया गया है पशुपति आदि शिव की आकृतियों को चित्रित होने से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः इनका धार्मिक महत्व रहा होगा। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से राज मुद्रांक, जिसे हम सील बोलते हैं, सीलिंग्स, ये भी मिले हैं और इससे व्यापारिक क्रियाकलापों का ज्ञान
प्राप्त होता है। लघु मृण मूर्तियाँ सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है की बनी मूर्ति का फिगरिंग मिली हैं। इनका प्रयोग या तो बच्चों के खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ मिलती हैं। यद्यपि नर और नारी दोनों की मूर्तियाँ मिली हैं, तथापि नारी मृण मूर्तियाँ संख्या में अधिक हैं। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि पिछली विधियों के पास पत्थर नहीं था, वहाँ मिट्टी है अभी भी। तो सैंधव जो सिंध प्रदेश है वहाँ मिट्टी का ही उपयोग होता है, पक्का के मकान बनाए जाते हैं। व्यापार वाणिज्य सैंधव सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी सीलों, एक रूपलिपि और मानकीकृत मापतलों के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा होते थे। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान एवं जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहरीन द्वीप के व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलियों का काम करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नावों के चित्र अंकित हैं। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि इन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। मतलब यहाँ सिंध प्रदेश को सुमेर और मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा कहते थे। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फिरोजा, लाजवर्द, मणि, हरिताश्म और टिन सिंधु घाटी में बाहर से मंगवाए जाते थे। सिंध तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बतख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। सैंधव सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार था। सिंध प्रदेश एवं ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप में थी। अगर हम आयात की जाने वस्तुओं को देखें तो हमें मिलता है कि जो टिन है वो मध्य एशिया से मंगवाते थे, तांबा, केतड़ी बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिणी भारत से, लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से, फिरोजा ईरान से, सीसा ईरान राजस्थान अफगानिस्तान दक्षिणी भारत से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान से, शंख एवं कोड़ियाँ सौराष्ट्र गुजरात एवं दक्षिण भारत से, हरितमणि दक्षिण भारत से और सैल खड़ी वो बलूचिस्तान राजस्थान एवं गुजरात से मंगवाई जाती थी। सैंधव सभ्यता का जो पतन है उसके बारे में विद्वान के विभिन्न मत हैं। अलग अलग जो है वो विद्वान अलग अलग अपने मत प्रस्तुत करते हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य व आर्यों के आक्रमण जो थे उससे सभ्यता का पतन हुआ। सर जॉन मार्शल मैके एवं SR राव जो है वो बाढ़ के सैंधव नदी में बाढ़ आई, उससे जल प्लावन हुआ और लोग फिर
सभ्यता का पतन हो गया। ऑरेल स्टाइन एवं एन घोष जलवायु परिवर्तन को सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। एमआर साहनी भूतात्विक परिवर्तन हुए संभवतः, और उससे जो है सभ्यता का पतन हुआ, लोग वहाँ से चले गए। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता और KUR कैनेडी प्राकृतिक आपदा को सैन्य सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। अब सभ्यता है ये, इसका जो अपने चरम पर जो थी वो ये 1700 के आसपास, 1700 ईसा पूर्व के आसपास थी, और उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन हो गया। हड़प्पा पूर्व सब बस्तियों के अवशेष हमें जो है वो पाकिस्तान की निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान की कालीबंगा में मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे। सिंधु सभ्यता के मकान हमें आयताकार मिलते हैं। अब हड़प्पा सब संस्कृति के पतन के बाद की स्थिति है, उसमें हमें ये मिलता है कि यह संस्कृति अब धीरे धीरे वापस क्या होगी, ग्रामीण सभ्यता बन गई। और इसके हमें प्रमाण हमें हरियाणा के भगवानपुरा में मिलते हैं। इसके अलावा हमें जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। हड़प्पोत्तर काल के लोग काला धूसर ओबदार मृदुबांड का प्रयोग करते थे। रागी भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे। इस तरह जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो अपने चरम पर थी, विकास के चरम पर थी, नगरीय सभ्यता थी, उसका पतन भी हुआ। सुंदर दिख रहा है।